नमस्कार सभी को, राम राम। आज मैं अगस्त महीना का मिथुन राशि का मासिक राशि फल बताने वाला हूं। मैं ये राशि फल तो डिटेल में बताने जा ही रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि हाउ कैन बी एबल और कैपेबल टू लर्न योर पर्सनल हॉरोस्कोप, मतलब अपना व्यक्तिगत कुंडली है राशिफल के संबंध में आप कैसे पढ़ सकते हैं। ये हमारा मिथुन राशि का हॉरोस्कोप है अगस्त महीना का। देखिए, अगस्त के शुरू में पहले गोचर को देख लेते हैं। सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में जाएंगे, बुध 5 अगस्त को कर्क राशि में जाएंगे। मैं कर्क राशि में पहले से ही लिख दिया हूं, मतलब 5 अगस्त तक नहीं, 5 अगस्त के शाम में जाएंगे तो 5 अगस्त को ये वक्री बुध मिथुन में ही रहेंगे। ठीक है, तो वो कुछ कार्य करने नहीं देंगे खैर। और ये बुध 22 अगस्त को सिंह राशि में जाएंगे, मतलब पहला गोचर होगा बुध को 5 अगस्त को और दूसरा गोचर होगा अगस्त में ही 22 अगस्त को सिंह राशि में। ठीक है, ये तमाम हमारा इस अगस्त महीने का गोचर है ग्रहों का। अभी इस कुंडली में देख लीजिए, राहु जो है कुंभ राशि में है, चंद्रमा तो 2 दिन रहते हैं, ये तो बदलते रहते हैं। हालांकि शुरुआत में अगस्त में बिगिनिंग ऑफ द डे ये कुंभ राशि में ही रहेंगे और ये बुध मिथुन राशि में रहेंगे शुरुआत में। हालांकि मैं कर्क में कर दिया हूं, ये 4 तारीख तक ही रहेंगे, 5वां दिन चले जाएंगे ये किसमें, कर्क राशि में। और सूर्य और गुरु ऑलरेडी कर्क राशि में है, केतु सिंह राशि में है और शुक्र जो है कन्या राशि में है। तो आइए देर न करते हुए मैं राशिफल ये बेसिकली 4 कंपोनेंट में बताऊंगा। पहला कंपोनेंट क्या होगा मेरा, पहला कंपोनेंट होगा कि स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो धन, नौकरी, पेशा, कोई भी कार्य काम नहीं देगा, इसलिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। दूसरा बताऊंगा आर्थिक स्थिति, तीसरा बताऊंगा करियर एवं नौकरी पेशा, और चौथा बताऊंगा प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन, और एक 5वां भी रहेगा मेरा, जो कि ओवरऑल जीवन आपका अगस्त में कैसा रहेगा। देखिए, ये मिथुन राशि है, मिथुन राशि में मंगल ग्रह इसमें बैठे हैं और बुध भी 4 तारीख तक रहेंगे, 5 तारीख को भी कुछ घंटे रहेंगे, फिर चल जाएंगे यहाँ पे। तो बुध ये मत समझ लीजिएगा ये 2 को है कि ये यहां पे शुरुआत में अगस्त में आपको जो भी समस्याएं पहले से है, मंगल किन भावों के स्वामी है देख लेते हैं। ये देखिए, इच्छा पूर्ति का भाव या आय का भाव बोला जाता है, उसके स्वामी है। और एक किसके स्वामी है, तो 6th हाउस के स्वामी है। डेफिनेटली ये शारीरिक कुछ बीमारी देंगे, कुछ इच्छा पूर्ति भी करेंगे, आपका कुछ आय का स्रोत बनेगा, लेकिन वो क्लियर कट नहीं बनेगा, वो ढुनमुन नीति में रहेगा। ढुनमुन मतलब कभी लगेगा कि हो गया, कभी अच्छा हो रहा है, कभी लगेगा क्या यार कुछ नहीं हो रहा है, क्यों होगा ऐसा। जस्ट नो अबाउट द लॉजिक व्हाई इट वुड बी हैपन। क्योंकि बुध वक्री होके बैठे रहेंगे 4 तारीख तक, मतलब 5 तारीख के कुछ घंटे तक रहेंगे। और जैसे ही बुध इसमें से निकल जाएंगे, किसमें चले जाएंगे, ये कर्क राशि में। कितने को चले जाएंगे, 5 अगस्त को। किसमें, इस कर्क राशि में पहले से बैठे हैं सूर्य और गुरु। खैर, तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये जो मैंने बताया, बुध 4 तारीख तक रहेंगे, 5 को चले जाएंगे, किसमें चले जाएंगे, कर्क राशि। तो स्वास्थ्य का अगर डिटर्मिनेशन करें तो मंगल ये सस्टेस है, 6वें भाव का स्वामी है, रोग ऋण शत्रु, इसे करियर में सक्सेस, आपका डेली रूटीन में जो सफलता मिलती है उसको, और संघर्ष का ये भाव है। तो इस तरह से, और ये इच्छा पूर्ति का भाव है, तो मंगल कुछ छोटा मोटा इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन रोग और बीमारी थोड़ा मोड़ा रहेगा। जी हाँ, थोड़ा मोड़ा रहेगा, घबराने की नहीं है। देखिए, मैं खुश करने वाला एस्ट्रोलॉजी नहीं करता, मैं रियलिटी जो मुझे रियलाइजेशन हो रहा है और जो मेरा अनुभव कह रहा है, एज पर माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, यू मे फेस सम हेल्थ इशू, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत व्यापक, छोटा मोटा
वो कोई खास नहीं है, सब्सटेंशियल इफेक्ट नहीं रहेगा आपके शरीर। चलिए, ये स्वास्थ्य हो गया और सब ठीक रहेगा। शुरुआत में खास तौर से 4-5 तारीख तक थोड़ा समस्या होगी, उसके बाद में वो भी ओवरकम हो जाएगा। आर्थिक स्थिति देखते हैं, तो आर्थिक स्थिति में देख लेते हैं। यहां पे धन भाव इसको बोलते हैं, द्वितीय भाव को, और इसको आय भाव बोलते हैं या इच्छा पूर्ति भाव बोलते हैं। ठीक है, ये बड़े भाई बहनों का भी है ये भाव। ठीक है, अगर ये दोनों भाव का एनालिसिस करें और भाग्य भाव का भी इसमें सहयोग लेते हैं, तो हम देखते क्या है कि इच्छा पूर्ति के स्वामी मंगल बैठे हैं। तो मैं शुरू में ही बताया, स्वास्थ्य का बता रहा था, तो कि इच्छा पूर्ति छोटी मोटी हो जाएगी, बहुत बड़ी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसका कारण है 5 तारीख के बाद हो सकती है। 5 तारीख को जो बुध हटेंगे इसमें से, क्योंकि बुध वक्री है, तो वक्री होने से क्या होता है कि द वर्क विल बी इन पेंडिंग। थोड़ा कभी लगेगा प्रोग्रेस हुआ, फिर लगेगा डाउन में आ गया। तो इस तरह से 5 तारीख से आपका जो कार्य है आर्थिक स्थिति वाला, वो आय देगा, जो भी काम कर रहे हैं। जी हाँ, आय देगा। और आपको ये देखिए, ये द्वितीय भाव में गुरु आदित्य योग, जी हाँ दोस्तों, गुरु आदित्य योग बन रहा है। कब तक बनेगा? 17 अगस्त तक बनेगा। बुध आदित्य योग भी कह सकते हैं। इसमें बुध, सूर्य और गुरु, देखिए इसमें से सूर्य 17 तारीख को निकल जाएंगे, 17 अगस्त को निकल जाएंगे, और फिर बुध उसमें से निकल के सिंह राशि में आ जाएंगे। तो बाद की चीज है। ठीक है, तो यहां पे अभी देख लेते हैं। बुध शुरुआत में, अगस्त के शुरुआत में बुध, सूर्य और गुरु है। आपको ये आय तो कम कराएगा, लेकिन ओवरऑल धन जो है अच्छा आने का पॉसिबिलिटी बन रहा है। देखिए, आय में और धन में अंतर है। आय में और धन में अंतर है। धन क्या हो गया? ओवरऑल वेल्थ हो गया। आपको जो नहीं भी कमाए हैं वो भी मिल गया आपको, वो भी धन में आएगा। लेकिन जिसके लिए आपने कार्य किया है उससे आय होगा, डेली बेसिस पे हो, मंथली हो, ईयरली हो, व्हाट एवर में भी, या किसी कॉन्ट्रैक्ट के बदले हो। तो ये आय तो छोटा मोटा हो रहा था 5 अगस्त तक, लेकिन आपको 5 अगस्त के बाद आय और धन की प्राप्ति अच्छा होगा। क्यों होगा? देखिए, ये सुख भाव के स्वामी बुध यहां पे बैठे हैं द्वितीय भाव में, जो कि ये जमीन, भवन और वाहन, इस भाव से देखा जाता है। सुख का भाव है, माता का भाव है, ठीक है, मोक्ष का भी भाव है। देखिए, ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 होते हैं। फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। मैं नहीं कहता, ये वैदिक ज्योतिष में बहुत बड़े ज्योतिषविद द्वारा कहा गया है, रिसर्च करके। तो इस तरह से ये 4th हाउस के स्वामी, ये एक्चुअली में काल पुरुष के कुंडली के अनुसार 4th हाउस जो होता है चंद्रमा का होता है। और देखिए यहां पे गुरु किस भाव के स्वामी है? देखिए, भार्या भाव से आपके पत्नी से भी धन आ सकता है, पत्नी के माध्यम से। जी हाँ, कोई ऐसा वो कार्य करे, बिजनेस करे, अगर बिजनेस में ऑलरेडी है, कोई पार्टनरशिप में है, आपके साथ पार्टनरशिप कर रही है, या कोई और भी कोई उद्योग उनके पास है, उनके माध्यम से, या उनके करियर के माध्यम से, वो नौकरी करती है, उनके माध्यम से भी धन आएगा। और देखिए, ये गुरु, ये कर्म भाव के स्वामी, देखिए कितना काम बन गया जी। मिथुन राशि वालों, आप लोगों को तो अच्छा ही धन का योग बन गया। क्यों बन गया? देखिए, ये मीन राशि में, मीन राशि के ये कर्म भाव है, इसे बहुत बड़ा गवर्नमेंट जॉब जो यूपीएससी लेवल का होता है वो देखा जाता है। तो यहां के स्वामी कहां बैठ गए? यहां पे बैठ गए। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स एज मच एज यू विल डू योर वर्क, जितना ही अधिक आप कार्य कीजिएगा, कार्य मतलब अपने प्रोफाइल से रिलेटेड जो कर्म है आपका, जैसे बिजनेसमैन है तो बिजनेस कर रहे हैं, करियर की तैयारी करना है, करियर की कर रहे हैं, जो भी हो, व्हाट एवर में भी, तो ये आपको उतना ही धन आएगा। ठीक है, तो ये गुरु आदित्य जो भी बन रहा है, और बुध भी है। बुध 5 अगस्त को कर्क राशि में आएंगे, और कब तक रहेंगे?
22 अगस्त तक रहेंगे, क्योंकि 22 अगस्त को सिंह राशि में चले जाएंगे। तो ये बुध जो है 22 अगस्त को सिंह राशि में मैं कर दे रहा हूं, ये बुध जो है 22 अगस्त को आ जाएंगे, और 22 अगस्त को तो आएंगे ही, और सूर्य भी 17 अगस्त को आए रहेंगे। जी हाँ, सूर्य, अब देखिए बुध और सूर्य यहां पे आ गए सिंह राशि में। तो सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य है। और सूर्य के साथ बुध क्या बना दिए? हालांकि ये केंद्र और त्रिकोण में बनता तो और अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे बुध आदित्य योग बना दिए, और सूर्य अपने ही राशि में है। समझ लीजिए कि आपके छोटे भाई बहन का भी नौकरी वगैरह इसमें होगा, और साहस और समर्थ, मैं आर्थिक स्थिति का बात कर रहा था अभी, धन वन का, तो आर्थिक स्थिति का अभी दूसरा ही कंपोनेंट मेरा चल रहा है, कंफ्यूज नहीं होने का है। तो बुध और सूर्य जो गुरु आदित्य योग बनाएंगे और 9 भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो समझ लीजिए कि आपका जो कार्य दुविधा में भी रहा होगा, कब तक? 17 अगस्त तक वो कार्य देखिएगा कि अपने आप पूर्ण हो रहा है। जी हाँ, डेफिनेटली दैट विल बी कंप्लीटेड, एंड दैट स्टेप में फेच यू टू द गुड सक्सेस। वो पहुंचा सकता है अच्छा सफलता की तरफ। जी हाँ, अब देखते हैं, ये तो हो गया आर्थिक स्थिति हो गया। अब चलते हैं कि करियर एवं नौकरी पेशा, ये तो धन का मैं बता रहा था। अब करियर की तरफ चलते हैं और नौकरी पेशा की तरफ। देखिए करियर किन किन भावों से देखा जाता है आपको मैं बता दूं। 10th हाउस, 1st हाउस, 6th हाउस और 9th हाउस, इससे और इसमें सबऑर्डिनेट हेल्प रहता है कि इसका एकादश भाव का भी रहता है। मतलब आप लोगों को ऐसा मैं पैटर्न बता रहा हूं ज्योतिष का, साथ साथ में एक मोर और लेस आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो आप अपना राशिफल खुद पढ़ने में सक्षम हो जाएगा। यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन द अदर, ठीक है, मेरे पे भी नहीं, आत्मनिर्भर। तो अब देखिए यहां पे हमारा लग्न के स्वामी कौन है? बुध है। ध्यान दीजिएगा, लग्न के स्वामी कोई भी अचीवमेंट हो, लॉस हो, प्रॉफिट हो, किसको होता है? लग्न को। लग्न माने शरीर, खुद अपने आप में आप हैं, ठीक है। तो यहां पे बुध बैठ गए। अब बुध वक्रत्व तो खत्म हो गया है। जी हाँ, 5 अगस्त से बुध का वक्रत्व तो खत्म हो गया, मतलब वक्री नहीं, अब मार्गी हो गए। तो मार्गी हो गए तो डेफिनेटली द मर्करी विल प्रोवाइड अबाउट द टीचिंग कैपेसिटी एंड विजडम, बुद्धि, विवेक, सारा चीज ये बढ़ाएंगे। वाक शैली आपका, ठीक है। तो जो कोचिंग कराते होंगे या ट्यूशन पढ़ाते होंगे या कोई ऐसा प्रोफेसर होंगे, उन लोगों का मतलब प्रोफिशिएंसी बढ़ जाएगा। जी हाँ, प्रोफिशिएंसी बढ़ जाएगा। ये तो हो गया करियर संबंधी अभी चल रहा है सेगमेंट, भूलने का नहीं है। मैं बताया हूं कंपोनेंट क्या चल रहा है, करियर एवं नौकरी पेशा। तो यहां पे बुध बैठ गए। अब देखिए इसके स्वामी कौन है? गुरु है, धन भाव में बैठे हैं। और देखिए 9 दृष्टि, 7वां दृष्टि तो डाल रहे हैं इस पे, थोड़ा सा ये डिमोलिशन लाएगा, थोड़ा सा माइनस में ले जाएगा 8वां भाव, लेकिन 9th जो एस्पेक्ट है, दृष्टि है, वो कर्म भाव पे पड़ रहा है, अपने ही भाव को देख रहे हैं। कौन? गुरु। और सूर्य जो है 17 अगस्त को सिंह राशि में आ जाएंगे, तो सूर्य को यहां से हटा देते हैं। 17 अगस्त तक तो इसमें योग बना ही रहे थे, धन दे ही रहे थे। मैं अभी बात कर रहा हूं करियर एवं नौकरी पेशा का, तो डेफिनेटली आपका, और मंगल देखिए 6th हाउस के स्वामी होकर मंगल बैठे हैं। मतलब यूं कहें कि 17 अगस्त के बाद देयर इज मोर पॉसिबिलिटी टू गेट द गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के जो तैयारी में है, देखिए इस भाव से देखा जाता है स्टेट लेवल कमीशन का नौकरी जो है, और इस भाव से हम लोग देखते हैं यूपीएससी लेवल का, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। तो यूपीएससी के लेवल के इससे जॉब देखा जाता है। अब देखिए
ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगा इस पीरियड में, मैं बता दिया ये भी इससे मिलता है। अब देखिए क्यों कहा मैं गवर्नमेंट जॉब का, सूर्य जो है अपने राशि में है, बुध आदित्य योग बना रहे हैं, और बुध आदित्य योग बनाने के साथ ये 9 भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं बुध और सूर्य। और थोड़ा सा एक चीज और है कि आपका जो पिता का साथ साथ मैं बता दूं, भाग्य तो अच्छा होगा, आपका भी रुझान और आपके पिता का रुझान थोड़ा आध्यात्मिक की तरफ रुझान होगा, लेकिन भाग्य भाव में थोड़ा राहु बैठने से, ये चंद्रमा का मत काउंट कीजिए क्योंकि ये 2.25 दिन बाद चले जाएंगे, अगस्त में 2 तारीख को फिर चले जाएंगे मीन राशि में। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट जॉब का हो गया। और जो लोग कोई स्पोर्ट्स से संबंधित कॉम्पिटिटिव तैयारी में लगे हैं, या कोई एथलेटिक्स करियर बना रहे हैं एथलीट वाला, या किसी भी तरह का ऐसा करियर बना रहे हैं, तो उन लोगों का, या देखिए ये पंचम भाव से भी हमारा क्या देखा जाता है, एजुकेशन, प्रेम संबंध, रचनात्मक कार्य, तो इसके स्वामी शुक्र है, और ये द्वादश भाव के भी स्वामी शुक्र है। तो शुक्र 4th हाउस में बैठे हैं, मतलब, और ये कर्म भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब कि आपको इस क्षेत्र में भी, मतलब किस क्षेत्र में, पंचम भाव से जो संबंधित है, क्या क्या है, रचनात्मक कार्य, एक्टिंग, सिंगिंग, टीचिंग, या संतान का भी भाव है। अगर शादीशुदा है आपका लड़का है तो उसका भी करियर बनने का पॉसिबिलिटी है, या जिस भी चीज में लगा है। अब करियर मतलब तो यहाँ नौकरी वगैरह भी होने का मोर पॉसिबिलिटी है। जी हाँ, अगस्त में 17 अगस्त के खास तौर से बाद ये योग ज्यादा बन रहा है। अब अगर नौकरी पेशा का देख लें तो ये देखिए 7th हाउस से भार्या भाव, पत्नी का भाव बोला जाता है, इसको पार्टनरशिप बिजनेस का भी भाव बोला जाता है। इस भाव से 6th हाउस से ये भी देखा जाता है कि कोई ड्यूज अगर हो, मतलब बिजनेस कोई कर रहे हैं और उसमें अगर ड्यूज वगैरह हो वो भी मिल जाएगा। तो अभी तो मैं बता रहा था नौकरी पेशा का, तो पेशा में आ गया बिजनेस। तो बिजनेस में अगर कोई ड्यूज वगैरह हो तो ये आपको 5 अगस्त के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक ही बार नहीं मिल जाएगा, बट ग्रेजुअली दैट विल बी कलेक्टेड। जी हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा। तो आपका यूं कहिए, अगर नौकरी पेशा, करियर एवं नौकरी पेशा की बात करें तो जो लोग तैयारी में लगे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी में, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, गवर्नमेंट में कमीशन जॉब हो या नॉन कमीशन जॉब हो, दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए ये कब से, तो खास तौर से 5 अगस्त, यूं कहिए 5 अगस्त से ग्रेजुअली असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा और 17 अगस्त से बूम पे आ जाएगा। 17 अगस्त से आपको ज्यादा अचीवमेंट मिलने का संभावना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद अब प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन का देख लेते हैं। तो ये 5th हाउस से प्रेम संबंध देखते हैं, इसे बहुत कुछ देखते हैं तो मैं बता ही चुका हूं, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं जो कंपोनेंट प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन। तो इसे क्या क्या देखते हैं, प्रेम संबंध, रचनात्मक कार्य, हाई एजुकेशन, संतान, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें देखते हैं। तो यहां पे हम लोग देख क्या रहे हैं कि हम लोग को क्या देखना है, अभी हम लोग को अभी देखना है कि प्रेम संबंध कैसा रहेगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो शुक्र जो है सुख भाव में बैठे हैं इसके स्वामी होके, और ये द्वादश भाव 12वें भाव के भी स्वामी है शुक्र। ठीक है, और ये कन्या राशि में बैठे हैं। बुध इसमें उच्च के होते हैं, लेकिन ये शुक्र है यहाँ पे बैठे हैं। तो मतलब कि ये मां के संसर्ग से, मां के सलाह से रहेगा या रहेगी, तो आपको मतलब जो प्रेम संबंध है अच्छा रहेगा। अब प्रेम संबंध जो भी आपका है, यू हैव टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर मदर। आप अपने माता के इंस्ट्रक्शन के अनुसार चलिए, दैट विल बी टू मच इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल। अपने मन से मनमानी मत कीजिएगा। ठीक है, ये तो रहा प्रेम संबंध। अब वैवाहिक जीवन का चलते हैं। अब देखिए बहुत सारा चीज मैं नहीं कह रहा हूं, प्रेम संबंध में समझ गए होंगे आप लोग, यू आर टू मच वाइफुल।
तो ये ऐसा स्थिति रहेगा। जो बिगड़ा हुआ कुछ काम होगा, थोड़ा सा मंगल लग्न में है तो एरोगेंट होकर बात नहीं करना है सामने वाली से या सामने वाला से। एज पर द सिचुएशन यू हैव टू टैकल दैट, स्थिति देखते हुए मद्देनजर, क्योंकि नहीं तो ज्यादा होने पर क्या होगा, थोड़ा सा गहमा गहमी हो सकती है अगस्त महीना में, तो इसको बचा के चलना होगा थोड़ा, ठीक है। अब वैवाहिक जीवन के तरफ, इसी में प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन, मेरा चौथा सेगमेंट चल रहा है। तो क्या है कि वैवाहिक जीवन को देखें तो गुरु द्वितीय भाव में है और किसके स्वामी है, कर्मेश भी है और सप्तमेश भी है। बैठे कहाँ हैं, तो धन तो मिलेगा आपको भार्या के सपोर्ट से, क्या भार्या नौकरी करती हो या कोई बिजनेस व्यवसाय में हो, उससे मिलेगा, उसके सपोर्ट से मिलेगा। लेकिन एक बात है कि गुरु का दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रहा है और एक दृष्टि, नवीं दृष्टि 10th हाउस पे पड़ रहा है और चौथी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रहा है। तो एक दृष्टि उनका जो पड़ रहा है पंचम भाव, तो प्रेम संबंध वगैरह अच्छा है, संतान के लिए भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये अष्टम भाव पे पढ़ने पे आपको थोड़ा वैवाहिक जीवन में खिटपिट हो सकता है, खिटपिट हो सकता है। अगस्त के बाद वो ठीक हो जाएगा। और अब यूं कहें, ये अष्टम भाव किन चीज का है, सीक्रेट रिलेशन का भी है, सीक्रेट नॉलेज का भी है, और आपको ये जो भाव है अचानक परिवर्तन का है, पूर्ण परिवर्तन का है, अचानक परिवर्तन एवं पूर्ण परिवर्तन, ठीक है। और अनअर्न्ड इनकम का भी है, अनअर्न्ड इनकम, जिसको आपने कमाया नहीं, आप सोचे भी नहीं को मिलेगा, तो गुरु की दृष्टि जा रही है तो भी मिलेगा। लेकिन जो सप्तमेश है गुरु और यहां पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान होकर रहना है। सावधान इन द सेंस ज्यादा सीरियस मैटर नहीं है, लेकिन थोड़ा बड़ा मतभेद हो सकता है और थोड़ा सा प्रेम संबंध में खटास हो सकता है, स्पेशली टू दोज पीपुल आई एम सेइंग हु इज मैरिड ऑलरेडी। अनमैरिड का मैं नहीं बताया, ये वाला पॉइंट, ये जो गुरु की दृष्टि जा रही है अगस्त में। तो इस तरह से अब चलते हैं ओवरऑल का, अगर देखते हैं, अगर जो लोग नौकरी करने वाले हैं और अगर बिजनेस व्यवसाय करना चाहते हैं, तो वो लोग खास तौर से 5 अगस्त के बाद शुरुआत कर सकते हैं। जैसे नौकरी करने वाले कोई चाहते हैं कि नया बिजनेस स्टार्ट करें, तो 5 अगस्त के बाद। और जिन लोगों का बकाया होगा बिजनेस व्यवसाय का, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वर्किंग कैपिटल उनका बैलेंस हो जाएगा, पैसा मिलने लगेगा। तो इस तरह से ओवरऑल जीवन का अगर हम कहें, तो अगर थोड़ा सा मतलब अपने पत्नी के प्रति वफादार रहें, एक दूसरा पति के प्रति भी और पत्नी के प्रति भी वैवाहिक जीवन चलाने के लिए, और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का यथाशक्ति जाप करें गुरुवार को अगर हो सके तो। और जिन लोगों का प्रेम संबंध में अगर थोड़ा खटास आया है, तो शुक्रवार के दिन और कमलगट्टा का माला लेके और शुक्र ग्रह का बीज मंत्र से थोड़ा सा जाप करें अगर पॉसिबल है तो। और ओवरऑल अगर मैं निष्कर्ष कहूं कि जीवन कैसा चलेगा अगस्त में, तो अच्छा चलेगा 5 अगस्त के बाद से। 5 अगस्त के बाद से अच्छा रहेगा। और जिन लोगों का प्रेम संबंध में जो खटास आया ना, वो खाली कड़ा होके हार्ड वर्डिंग नहीं बोले, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा अगर पैटर्न अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, और नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, उसके लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।